नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उपस्थित हूँ एक बार फिर से आप सभी के सम्मुख एक कुंडली विश्लेषण को लेकर के। सप्ताह में एक बार मैं प्रयास करता हूँ कि जितने भी कुंडली मैसेज व्हाट्सएप के द्वारा या मैसेज के द्वारा या कमेंट के माध्यम से मेरे पास उपलब्ध होता है, उसमें से कम एक व्यक्ति का विस्तार पूर्वक कुंडली का विश्लेषण एपिसोड के माध्यम से किया जाए। इससे लाभ सभी को मिलने वाला है। एक तो सीखने को मिलेगा कि इस कुंडली में क्या ऐसी परिस्थिति रहेगी, फलादेश करने में आसानी होगा सीखने वालों के लिए। साथ ही साथ जो व्यक्ति बिल्कुल नए हैं ज्योतिष में, उनको भी इसमें रुचि पैदा होगा, इसमें उनको इंटरेस्ट आएगा। इसी उद्देश्य के साथ में आज जिनकी कुंडली को चुना गया है, चूँकि उनका नाम गोपनीयता को देखते हुए उनका नाम यहाँ पे लेना उचित नहीं है, फिर भी उनकी कुंडली की परिस्थिति और वर्तमान परिस्थिति और गया हुआ परिस्थिति ऐसा रोचक है, या यूँ कहें दुखदाई भी कह सकते हैं, पीड़ादायक भी कह सकते हैं। तो उसको समझना आवश्यक है कि क्या ऐसी ग्रहों की परिस्थिति रही इनकी कुंडली में जो इनको ऐसे दिन देखने पड़े हैं और वर्तमान में भी इसी परिस्थिति को वो झेल रही हैं। सबसे पहले काल और परिस्थिति को समझते हैं। उससे पहले इनकी कुंडली के डेट ऑफ बर्थ आप नोट कर लीजिए। नाम को मैं नहीं बता रहा हूं, गोपनीयता का ध्यान में रखते हुए। उनका डेट ऑफ बर्थ है 2/2/83, 2 फरवरी 83। जन्म समय 3:30 AM। जन्म स्थान रांची। एक महिला की कुंडली है। इनका मूल प्रश्न यह है कि इनके जीवन में शुरुआत में इन्होंने जैसा चाहा वैसा इनका जीवन गया। इनका बचपना भी बहुत अच्छा गया, किशोरावस्था भी बहुत अच्छा गया। जिस क्षेत्र में ये पढ़ाई करना चाहती थी उस क्षेत्र में पढ़ाई करके एक गवर्नमेंट जॉब भी इनको मिला, वो भी अधिकारी रैंक का। इनका विवाह भी एक गवर्नमेंट जॉब वाले व्यक्ति से, वो भी एक अधिकारी थे, उनसे हुआ। परंतु विवाह के बाद ऐसी परिस्थिति हुई, उनका 2 संतान हुआ। संतान भी उनको शरीर में, संतान को भी पीड़ा ऐसे है कि जीवन भर बच्चे को झेलना पड़ रहा है उनको, कारण कि कुछ शारीरिक विकलांगता ऐसी है उनकी कि जिसके कारण से आप बिना सहयोग का कोई कार्य बच्चे नहीं कर सकते। वो भी दोनों बच्चे, 2 बच्चे हैं, दोनों के दोनों भिन्न भिन्न परिस्थिति में उनको शारीरिक कष्ट है जन्म से ही। एक को तो जन्म के बाद हुआ है और एक को जन्म से है, और एक को जन्म के समय स्वस्थ था, परंतु 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद में वो लक्षण दिखने लगे और आज परिस्थिति विकट हो गई है। उससे भी ज़्यादा इनके लिए पीड़ादायक ये रहा, इनका हस्बैंड का भी देहांत हो गया। अभी परिस्थिति यह है कि अकेले ये नौकरी कर रही हैं और बच्चों को भी संभाल रही हैं, परिवार का कोई सहयोग नहीं है। तो इनका मूल प्रश्न ये है कि ऐसी क्या मेरी कुंडली में है जिसके कारण सब कुछ ठीक होते हुए भी मेरे विवाह के बाद, संतान होने के बाद इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है और वर्तमान में करना पड़ रहा है। हालांकि इनको किसी प्रकार का कोई आर्थिक परेशानी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, वो भी अधिकारी रैंक के हैं। इनके हस्बैंड भी अधिकारी रैंक के गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो इनको आर्थिक किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। परंतु मानसिक और जो एक सामाजिक तौर पे इनको परेशानी झेलना पड़ रहा है। साथ में अपने बच्चों को, ये जो ऐसी परिस्थिति में दोनों बच्चे हैं, दोनों ही
विकलांगता के शिकार हैं। तो ऐसा क्या कारण रहा है इनकी कुंडली में? डेट ऑफ बर्थ तो आपको नोट करा दिया हूँ। इसके अनुसार ये आपके सम्मुख उनकी कुंडली रही। इस कुंडली को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले धनु लग्न की कुंडली। लग्न का मान 2 अंश 55 कला। लग्न में बुध और केतु विराजमान है, प्रथम भाव यानी जहां 9 लिखा है, और लग्न भाव में केतु और बुध वहां विराजमान है। द्वितीय स्थान यानी कि जहां 10 लिखा है वहां पे सूर्य है। तृतीय स्थान यानी कि जहां 11 लिखा है वहां शुक्र और मंगल विराजमान है। सप्तम भाव यानी कि जहां 3 लिखा है मिथुन राशि में राहु विराजमान है, और दशम भाव में चंद्रमा कन्या राशि में है। वहीं शनि तुला राशि में उच्च होकर विराजमान है एकादश भाव में जहां 7 लिखा है। द्वादश भाव वृश्चिक राशि में बृहस्पति द्वादश भाव में विराजमान है जहां 8 लिखा है। इसी ग्रह प्रस्तुति के अनुसार साथ ही इनका जन्म काल के समय इनकी संक्षिप्त पंचांग की ओर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जन्म इनका मंगलवार की रात यानी आने वाला सुबह बुधवार का इनका जन्म है। धनु लग्न का जन्म, कन्या राशि, हस्त नक्षत्र का द्वितीय चरण में इनका जन्म है। वर्तमान में 2015 से 2031 तक गुरु की महादशा इनको चल रही है, और इनकी परिस्थिति जो जैसा मैंने आपसे कहा उसके अनुसार क्या परिस्थिति रही इनकी कुंडली में कि बचपना अच्छा गया, किशोरावस्था गया, विवाह के बाद कुछ दिन तक अच्छे रहे, परंतु संतान के बाद इनकी परिस्थिति अचानक से पूरी बिगड़ गई। तो इनका प्रश्न है संतान और पति से संबंधित इनको ऐसा क्यों समस्या का सामना करना पड़ा है और पड़ रहा है। तो संतान भाव यानी कि इनका जो मूल प्रश्न है पंचम भाव से संबंधित और सप्तम भाव से संबंधित। पंचम भाव यानी जहां 1 लिखा हुआ है, सप्तम भाव यानी कि जहां 3 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम पंचम भाव से पहले सप्तम भाव को देखेंगे, इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो इनका विवाह हुआ था, उसके बाद ही तो संतान हुआ था। तो सबसे पहले उसको गौर करते हैं। तो सप्तम भाव में राहु विराजमान है मिथुन राशि में उच्च होकर के। लग्न में बुध और केतु, तो सप्तम भाव का स्वामी बुध हुए, वहां का स्वामी होके लग्न में विराजमान है बुध, और केतु साथ में है। तो सबसे पहले बुध को समझने का प्रयास करेंगे कि बुध की परिस्थिति क्या है। तो बुध का जो अंश है, जो ग्रहों की जो डिग्री है, वो 24 अंश और 31 कला के साथ है, यानी कि बलवान है। लेकिन बुध एक बालक किशोर अवस्था का ग्रह है, उसका स्वभाव एक बालकत्व का है। और वहीं केतु जो साथ में विराजमान है, और सप्तम भाव में जो राहु है पति के स्थान में, उसका भी स्वभाव छाया ग्रह का है, यानी कि जिस तरह विराजमान रहे, जिस परिस्थिति में रहे, वैसा फल प्रदान करता है। लग्न का केतु अच्छा फल देने वाला नहीं होता, और सप्तम का राहु भी अच्छा फल देने वाला नहीं होता। और दोनों का बलाबल देखते हैं राहु का और केतु का, तो करीब करीब 10 अंश के साथ के, माने ये भी बलवान है। और इनकी राहु की दशा में ही इनकी विवाह हुई। 2015 तक इनको राहु की ही महादशा थी। तो इनके लिए धनु लग्न में जो सबसे शुभ ग्रह है, या यूँ कह सकते हैं कि जो सबसे खराब ग्रह की बात करते हैं, तो सबसे खराब ग्रह इनकी कुंडली में शनि, शुक्र और बुध हैं। धनु लग्न में अकारक होते हैं शनि, शुक्र और बुध। तो इनको राहु की महादशा, राहु बुध की राशि में उच्च होकर के, और जब शुक्र की अंतर्दशा इनको रहा राहु में, तब इनके लिए अकारक सिद्ध हुआ, क्योंकि इनकी कुंडली में राहु उच्च का सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव का राहु नकारात्मक फल देता है, अच्छा फल देने वाला नहीं होता है सप्तम भाव में। तो राहु की महादशा में इनके पति से बिछड़ना पड़ा, यानी कि पति का देहांत हो गया किसी कारणवश,
कोई बीमारी नहीं थी, अचानक से ऐसी परिस्थिति बनी और वो देहांत हो गए, क्योंकि राहु सप्तम भाव में पति के स्थान में था। बुध की पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि राहु के ऊपर, और बुध का स्वभाव बालकत्व का, यानी कि परिस्थिति को संभाल नहीं पाया बुध और राहु की महादशा में विशेषकर। और जब शुक्र की अंतर्दशा आई, यानी अकारक ग्रह की अंतर्दशा आई, तभी ये उनको देखने को मिला। ये तो वर्तमान उस समय की परिस्थिति रही ऐसी, परंतु इसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि शनि की परिस्थिति को देखना आवश्यक है। शुक्र और शनि इनकी कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है। शनि एकादश भाव में विराजमान है, तुला राशि में। तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं और शनि की दृष्टि देखने वाली होती है। मैंने इससे पहले भी आप सभी से कहा है कि शनि की दृष्टि निरंतर किसी भी परिस्थिति में रहे वो खराब फल ही देता है। तो अपने घर से तीसरा, सातवां और 10वां घर को देखता है शनि। तो शनि की परिस्थिति को देखें तो शनि अपनी राशि से जहां पे विराजमान है, यानी तुला राशि में उच्च होकर के, जो मित्र राशि है, शुक्र और शनि मित्र ग्रह हैं, वहां से शनि की पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि संतान भाव में है। संतान भाव में शनि की दृष्टि हुआ तो इनका संतान तरफ से समस्या उत्पन्न कर रहा है, इनके निर्णय लेने की परिस्थिति को उत्पन्न कर रहा है। और शनि की पूर्ण दृष्टि होने का, और शनि इनके कुंडली में वो भी बलवान है, वो भी करीब करीब 10 अंश के साथ है। तो शनि की पूर्ण दृष्टि हो, संतान भाव होने से संतान भाव को ये ग्रसित किया सबसे पहले। उसके बाद राहु में जब शुक्र की अंतर्दशा आई तब पति से अलगाव हुआ, पति का देहांत हुआ। तो शुक्र अकारक ग्रह, और शुक्र की परिस्थिति को देखते हैं तो शुक्र कहाँ बैठे हैं? तृतीय स्थान में, नहीं 11 जहां लिखा हुआ है। तो वो राशि किनकी है? 11वां, वो शनि की राशि है। तो शनि की राशि में, शुक्र की राशि में शनि बैठे हुए हैं और शनि की राशि में शुक्र बैठे हुए हैं, परस्पर एक दूसरे के घर में वो बैठे हुए हैं। और शुक्र अकारक रहा इनकी कुंडली में, और राहु तो पति के स्थान में ही है। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान इनको किया वो सबसे पहले पति से लगाव किया, क्योंकि राहु में शुक्र की अंतर्दशा थी, राहु पति के स्थान में और शुक्र अकारक। संतान को, संतान सुख इनको, संतान होते हुए भी इनको संतान से सुख नहीं मिल पा रहा है, या भविष्य में मिलने की उम्मीद भी कम है। जैसे परिस्थिति इनको बताया है डॉक्टरों ने, उसके हिसाब से इनको भविष्य में संतान से सुख मिलना भी असंभव प्रतीत हो रहा है। कारण शनि की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव है, यानी जहां 1 लिखा हुआ है, और 1 क्या हुआ? मेष राशि। मेष का स्वामी मंगल, और मंगल और शनि एक दूसरे का शत्रु। तो शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल के घर में, और मंगल कहां बैठे हुए हैं? तो शनि के घर में शुक्र के साथ में। तो कहीं ना कहीं वो भी अकारक इनको सिद्धि दे रहा है, अच्छा फल नहीं दे रहा है। यानी कि देखा जाए तो धनु लग्न में सूर्य और मंगल ये सर्वाधिक कारक ग्रह है, सबसे शुभ फल देने वाला ग्रह है। परंतु शनि के घर में मंगल विराजमान होने से वो अपने प्रभाव को वर्तमान परिस्थिति में नहीं छोड़ पा रहे हैं, वर्तमान परिस्थिति में नहीं दे रहे हैं। उनकी मंगल की महादशा वगैरह भी नहीं आ रहा है। एक परिस्थिति को और ध्यान देते हैं इनकी कुंडली में, सूर्य इनका सर्वाधिक कारक ग्रह है, और सूर्य कहाँ का स्वामी है? नवम भाग्य का स्वामी है, 9वां स्थान का स्वामी, जहां 5 लिखा हुआ है। तो वहां का भाग्य का स्वामी होकर के सूर्य धन भाव में बैठे हैं, यानी कि सूर्य मजबूत हैं। सूर्य की डिग्री को भी हम इनकी कुंडली में देखते हैं तो सूर्य की डिग्री भी करीब करीब 19 अंश के साथ में है, यानी कि सूर्य बलवान है। तो जिसके कारण से ये गवर्नमेंट जॉब पा लिए। जिनकी सूर्य अच्छा हो और भाग्येश है, सूर्य सर्वाधिक कारक ग्रह है, जिसके कारण से इनका किशोरावस्था, माने पिता की छत्र छाया में बचपना भी अच्छा गया, किशोरावस्था भी अच्छा गया, क्योंकि सूर्य तो पिता कारक ग्रह है। पिता का जो स्वभाव होता है वही सूर्य का स्वभाव होता है। तो इसके कारण से उनका किशोरावस्था, बचपना बहुत अच्छा गया। गवर्नमेंट जॉब भी इन्होंने पा लिया सूर्य के कारण।
परंतु विवाह के बाद भी कुछ दिन तक अच्छा रहा। संतान के बाद जैसे शनि की पूर्ण दृष्टि संतान भाव में इनका था और जैसे ही संतान इनको हुआ वैसे ही इनकी परिस्थिति बिगड़ती गई और पति भी शनि के कारण, राहु या शुक्र के कारण पति से भी अलगाव हुआ और संतान का भी सुख इनको नहीं मिल पा रहा है और भविष्य में भी मिलने की संभावना कम है। और संतान को ऊपर से इनको सेवा भी करना पड़ रहा है वर्तमान परिस्थिति में, क्योंकि संतान की परिस्थिति ऐसी कुछ हो गई। तो सूर्य के कारण इनको सब कुछ अच्छा मिला, लेकिन जैसे इनकी दशा राहु की आई, राहु खराब परिस्थिति में था, बुध की पूर्ण दृष्टि है, शुक्र को देखते हैं, शनि की दृष्टि को देखते हैं, तो इनकी परिस्थिति बिगड़ता गया। विशेषकर आप देखेंगे या सुनने को मिलता होगा कि मंगल कि कोई लड़की या कोई कन्या मांगलिक हो और पति मांगलिक न हो तो ऐसे व्यक्ति को इस तरह के परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, यानी कि वैधव्य योग का सामना करना पड़ता है, वो भी विवाह के 5-7 साल के अंदर ही। परंतु ऐसी कुंडली में इनकी परिस्थिति नहीं है, ये मांगलिक भी नहीं है, मांगलिक बिल्कुल नहीं है, थोड़ा भी नहीं है, आंशिक भी नहीं है, फिर भी इनको ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कारण राहु और बुध, पति के से संबंधित राहु, बुध और शुक्र, ये 3 संयोग के कारण और दशा जो वर्तमान परिस्थिति रहा इनका, इसके कारण ये समस्या इनको उत्पन्न हुई। और समस्या कहाँ से शुरू हुआ? जब संतान हुआ। इससे पहले तो नहीं हुआ ऐसा, विवाह के बाद भी तो 1-1.5 वर्ष तक ये लोग को संतान नहीं हुआ, तो सुखकारक जीवन जा रहा था। परंतु संतान होते ही परिस्थिति विकट होने लगी। कारण है शनि की पूर्ण दृष्टि संतान भाव में, शत्रु के घर में, यानी मंगल की राशि जहां है वहां पे। तो इसके कारण से ऐसा इनको देखने को मिला। तो इनका जो मूल प्रश्न था ये 2 से संबंधित था, संतान और, इसी कारण विशेषतः अपना फोकस विश्लेषण का मैं इसी 2 स्थानों पे किया हूँ। इनको आर्थिक कोई परेशानी नहीं है और आगे रहेगी भी नहीं, क्योंकि इनका पति भी जो थे वो भी गवर्नमेंट अधिकारी थे और ये भी गवर्नमेंट अधिकारी हैं, तो आर्थिक कोई समस्या नहीं है, भविष्य में भी नहीं होगी जैसे इसे कुंडली है। फिर इनका आगे क्या होगा, आगे क्या परिस्थिति इनको बनेगी? तो जिनकी भी कुंडली में पुरुष हो या स्त्री, राहु विशेषकर इस तरह की परिस्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति का 2 विवाह तो होता है, या तो 2 विवाह होगा या तो 1 विवाह होकर छूट जाएगा, या ऐसी परिस्थिति आ सकती है, या फिर कहीं विवाह करना चाह रहे हो, बहुत आगे तक रिलेशनशिप आगे बढ़ गया हो और फिर वहां आगे जाके विवाह टूट जाए। तो ऐसी भी परिस्थिति इस तरह के कुंडलियों में होता है। तो इनकी दूसरी विवाह का भी संयोग है। अभी इनको गुरु की महादशा चल रही है और दूसरी विवाह का योग इनको है, और विशेषकर वर्तमान समय से लेकर 2022 की जुलाई तक दूसरा विवाह का इनका कुंडली में योग बन रहा है। इनको करना क्या चाहिए? ऐसी कुंडली वालों को क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति ना आए इस पहले से कैसा उपाय किया जाए, क्या उपाय किया जाए? तो सबसे पहला उपाय यह है कि आपकी कुंडली को आप समझिए। आपके आसपास या जहां से भी आप जुड़े हों, एक अच्छे विद्वान व्यक्ति से आप कुंडली को निरंतर समझने का प्रयास करिए। कोई अनिष्ट कारक ग्रह हो आपके जीवन में आने वाला हो, या जन्म काल से ही कोई ग्रह परिस्थिति ऐसा हो, तो आप जब उसको समझेंगे, और विशेषकर मैं माता पिता से विशेष रूप से अपील करूंगा, जो बच्चे जब संतान जन्म लेते हैं तो उनकी कुंडली को बहुत गहराई से अध्ययन करिए और कराइए, क्योंकि ऐसी कोई परिस्थिति भविष्य में ना आए। तो अगर यदि कुंडली में कोई समस्या है, अगर आपको मालूम पड़ता है, तो उसका निवारण करके उसका प्रभाव को कम किया जा सकता है, उसको काटा जा सकता है। तो मैं ऐसे विशेषकर माता पिता से मैं अपील करूंगा कि अपने संतानों का कुंडली को अच्छी तरह से समझिए, या उसको समझने का अपने से प्रयास करिए ज्योतिष के माध्यम से, या अच्छे विद्वान व्यक्ति से बिल्कुल सूक्ष्म विश्लेषण करवाइए। कोई ऐसा योग तो नहीं है कुंडली में, जरूरी नहीं है कि वो विवाह को ही प्रभावित करेगा, दाम्पत्य को ही प्रभावित करेगा। 12 भाव में अनेकों प्रकार का भाव या कारक
होते हैं जो आपके जीवन से जुड़ा होता है, कहीं भी वो प्रभावित कर सकता है। तो उस चीज़ को आपको पहले से मालूम हो जाए, तो उस कमजोरी को पहले से मालूम हो जाए, तो उसका उपाय किया जा सकता है, मानसिक रूप से तैयार रखा जा सकता है अपने आप को। तो सबसे पहला उपाय यह है कि आप कुंडली को समझने का निरंतर प्रयास करिए। दूसरा उपाय यह है, मैं इनको सलाह दूंगा जिनकी एक कुंडली है, कि आप वर्तमान में जो गुरु की दशा है, गुरु आपके लिए लग्न का स्वामी है, लेकिन लग्न का मान बहुत कम है, उसकी डिग्री बहुत कम है, 2 ही अंश के साथ है, करीब करीब 2 अंश 50 कला के साथ में। और गुरु आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव और लग्न भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठा है, 12वां घर में बैठा है, मंगल की राशि में। तो आप एक पुखराज धारण करिए, वर्तमान परिस्थिति में एक पुखराज आप धारण करिए, और जिसके कारण से आपका दूसरा विवाह भी सफलतापूर्वक अच्छा रहेगा। और अगले संतान के योग है आपकी कुंडली में, 3 संतान का योग है, वो संतान आपके लिए सुख प्रदान निश्चित तौर पे करेगा। ऐसा भी आपकी उम्र 38 वर्ष के बाद में जो शनि की दृष्टि का प्रभाव कम होता है, जिसके बाद संतान के प्रति जो दृष्टि है शनि का 5म भाव में, उसका प्रभाव भी कम होगा। उसके बाद जो संतान उत्पन्न होगी वो आपके लिए सुख कारक होगा। इस कुंडली विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। अगली बार ऐसे ज्योतिष का ज्ञान, ज्योतिष से संबंधित ज्ञान को बढ़ाने वाला एपिसोड को लेकर के फिर से आप सभी के सम्मुख उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।